तो फिर क्या ये परिस्थिति इस्लामिक गृह युद्ध की तरफ भी दुनिया को नहीं लेकर जा रही है? डॉक्टर एस के दत्ता, कहीं ना कहीं पे एक सिविल वॉर की तरफ जरूर जा रहा है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। और मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अरब के तमाम जितने सारे देश है वो सुन्नी देश है और ईरान शिया देश है। तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों का हिस्टोरिकली एक एनिमोसिटी रहा है, दुश्मनी रहा है। तो इसलिए ये सोच ले कि मुस्लिम बिरादरी के नाम पे सबके सब लामबंद होके ईरान के लिए खड़ा हो जाएंगे, ये बेवकूफी वाली सोच होगी और ये होगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इजराइल का एक मकसद है कि खामेनी के रेजिम को एक तरह से तहस नहस करके खत्म किया जाए और उखाड़ के फेंका जाए। अब खामेनी की रेजिम अगर खत्म होती है और वहां पे जो एक वैक्यूम तैयार होगा, उस वैक्यूम पे कहीं ना कहीं पे एक पश्चिम के इम्पोज्ड एक पपेट रेजिम होगा, जो पश्चिम के हाथ में उसका बागडोर होगा और चाबी उसके हाथ में होगा। क्या ये चीज रूस के लिए एक तरह से रूस इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, चाइना इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता है। रूस और चीन ने कहीं ना कहीं पे अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है ईरान पे, और अगर रेजिम चेंज हो जाता है और एक पश्चिमी पपेट रेजिम अगर वहां पे स्थापित हो जाता है, तो इनका जो इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ईरान को लेके, पर्शियन गल्फ को लेके चाइना और रूस का, उस पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा और आर्थिक इंटरेस्ट भी धूमिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब अगर तत्काल शांति का पहल अगर ना किया जाए तो आगे जाके ये फ्लेयर अप और गंभीर रूप ले सकता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा मानना है कि चीन और रूस आगे कहीं ना कहीं पे जाके कूदेगा जरूर। जहां बात आती है कि न्यूक्लियर वॉर है सप्लाई करने की, ये बेशक है कि इसकी स्मगलिंग हो सकती है। नॉर्थ कोरिया ईरान को सप्लाई कर सकता है, पाकिस्तान ईरान को सप्लाई कर सकता है और चीन भी ईरान को सप्लाई कर सकता है। न्यूक्लियर वॉर है, तो इसलिए रशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा है वो कोई आइसोलेटेड बयान नहीं है। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने बलबूते पे वहां पे शांति स्थापित नहीं कर सकता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगे बुरा लगे। आज नहीं तो कल भारत, रशिया, चाइना और महत्वपूर्ण दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट करना ही होगा वहां बिल्कुल। पे। और भारत का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे इंटरेस्ट वहां पे हैं, चाहे वो ईरान की बात, चाबहार की, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। न केवल पे हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पे, और चाबहार को कैसे सुरक्षित रखा जाए ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। और यही वजह रही, बिल्कुल। और